हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे +2 क्लास के ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र के बारे में। मतलब ये जो लेसन है ये हमारा किससे रिलेटेड है? मानव भूगोल से रिलेटेड है। तो हम अगर भूगोल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, मतलब भूगोल के पिता जो है वो कौन है? तो भूगोल के पिता है इरास्टोस्थनीज, जिन्होंने एक बुक लिखी है जियोग्राफिका, जिसमें उन्होंने भूगोल की प्रकृति के बारे में, मतलब पूरे भूगोल है क्या उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। इन्होंने मतलब हम 11th क्लास में भी करके आ चुके हैं। तो भूगोल है क्या? 11th क्लास में भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि भूगोल क्या है, या भौतिक भूगोल के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो हमारा जो ये लेसन रहेगा ये किससे रिलेटेड रहेगा? मानव भूगोल से रिलेटेड रहेगा। तो भूगोल है क्या? व्हाट इज ज्योग्राफी? भूगोल ये एक ऐसा शास्त्र है, इट इज अ साइंस, कि ये एक ऐसा शास्त्र है जो क्या करता है? अध्ययन करता है किसका? पृथ्वी तथा उससे जुड़े पक्षों का वर्णन करते हैं। मतलब भूगोल में हम एक पूरी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। वहां पे पाए जाने वाले जो रासायनिक मिनरल्स है या जो भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, उनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। साथ साथ हम उसकी जो क्लाइमेट है, जलवायु है, या फिर उसकी मृदा, वनस्पति, वहां का जो जीवन है, जैविक जो चीजें हैं, हम उसका भी अध्ययन करते हैं। पृथ्वी तथा इससे मानव के संबंधों का अध्ययन भी करते हैं। मतलब भूगोल में हम पृथ्वी के साथ साथ, मतलब पूरी पृथ्वी का जो ढांचा है हम उसको पढ़ते हैं। पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर कैसा है, या पृथ्वी और उससे जुड़े हुए उसका जो भौतिक वातावरण है, जलवायु वगैरह, उनके साथ साथ हम ये भी अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी और मानव के आपस में संबंध कैसे है, मतलब मानव का अपने भौतिक परिवेश के साथ कैसा संबंध है, या जो हमारा भूगोल है, जो हमारी प्रकृति है या हमारी जलवायु है, वो मानव को किस तरह से प्रभावित करती है। तो ये सारी चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं? भूगोल में करते हैं। भूगोल हमारा एक ऐसा विषय है जो किससे जुड़ा हुआ है? हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे जो जीवन है उससे ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी को पता है जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो एक यूनिक प्लैनेट है। यूनिक प्लैनेट हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज जो अर्थ है, जो लाइफ है, वो ओनली अर्थ के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। मतलब केवल हमारे जो है 8 ग्रह है, उनमें से जो जीवन है वो केवल किस पे है? पृथ्वी पे है। और वो किसके कारण है? वो यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वायु है, वाटर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, उन सभी के कारण है। तो इसीलिए हम इन सभी चीजों का, इन घटकों का भूगोल में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक है। कितने प्रमुख घटक है? 2 है। एक तो है प्रकृति और दूसरा है जीवन। अभी प्रकृति मतलब हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है उसमें हम अध्ययन करते हैं हमारे भौतिक पर्यावरण का, मतलब हमारे जो फिजिकल फीचर्स है उसका हम इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे कि भूमि, अभी भूमि में आ जाती है हमारी लैंड, ठीक है। भूमि के भी तो स्वरूप होते हैं, भूमि के अलग अलग स्वरूप होते हैं। जैसे कि कई जगह पे पर्वतीय क्षेत्र है, कई जगह पे पठारी भाग है, और कई जगह पे क्या है? मैदानी भाग है। तो यहाँ पे हम भूमि के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। फिर हमारी आ जाती है मृदाएं। मृदाएं मतलब होती है मिट्टी, मिट्टी के प्रकार इसमें आ जाते हैं कि मृदा जो है या सॉइल है उसके क्या क्या प्रकार है, कौन कौन से टाइप की सॉइल है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। तो हम इस तरह से इनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिर इसमें आ जाती है हमारी जलवायु। जलवायु मतलब हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब इसमें जलवायु में हमारा आ जाता है दैनिक जो टेम्परेचर भी आ जाता है, वेदर भी इसमें आ जाता है। तो जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसा है? शीतोष्ण है या उष्ण कटिबंधीय है, मतलब इस टाइप के हम क्या करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं कि एक जगह का
क्लाइमेट कैसा है, दूसरी जगह का क्लाइमेट कैसा है और वो यहाँ पे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। फिर हम इसमें अध्ययन करते हैं विभिन्न तरह की वनस्पतियों का, क्योंकि ये वनस्पति भी सब जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है, तो कहीं पे क्या है, पतझड़ वन पाए जाते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट है, कहीं पे पर्वतीय वन है, कहीं पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो इस तरह से वनस्पति जो है उसका जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है पृथ्वी पे, वो किस आधार पर है, ये सारी चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं, भौतिक पर्यावरण में करते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा घटक है वो आ जाता है जीवन। मतलब पृथ्वी पे जो जीवन है उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये जो हमारा भौतिक पर्यावरण है वो यहाँ पे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। तो जीवन में हम करते हैं मानव भूगोल का अध्ययन, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो मानव है, उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी का हम इसमें अध्ययन करेंगे और इसमें हम ये अध्ययन करेंगे कि किस तरह से हमारा भौतिक पर्यावरण है, हमारी प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं और मानव जो जगत है उनका आपस में क्या संबंध है और ये एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर किस तरह से इंटर डिपेंडेंट है। इन सारी चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। और ये हमारी पृथ्वी के प्रमुख घटक भी है। कौन कौन से है, प्रकृति और जीवन। अभी आगे अगर हम बात करें तो देखो मानव जो है, मानव का क्या हुआ है, प्रकृतिकरण हुआ है। आपने देखा होगा जो आदिम मानव की जो अवस्था थी उस टाइम पे मानव जो है वो प्रकृति से डरता था। मतलब अगर कोई प्राकृतिक घटना हो रही है, जैसे कि बहुत ज्यादा वर्षा आनी, बिजली का कड़कना या फिर बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, तो उसको लगता था कि ये क्या है, ईश्वर का प्रकोप है। मतलब वो हमारी प्रकृति से क्या था, डरता था। प्रकृति का यूज तो करता था वो, बट साथ में उससे डरता था। तो जब वो प्रकृति से डरता था, धीरे धीरे उसने प्रकृति की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। मतलब अगर वर्षा बहुत तेज हो रही है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है या बिजली कड़क रही है, तो इस हिसाब से वो उनकी क्या करते थे, पूजा करते थे। और इस तरह की चीजों को वो क्या मानते थे कि ये क्या है, ईश्वर का प्रकोप है। तो ये था मानव का प्रकृतिकरण। अभी धीरे धीरे जो है इस पर्यावरण, जो प्रकृतिकरण का जो ये पर्यावरण है, हम इसे क्या कहते हैं, निश्चयवाद कहते हैं। इस जो आदिम मानव की जो स्थिति है, जिस तरह से वो प्रकृति की पूजा करता था तो या प्रकृति का यूज करता था, तो हम इस चीज को क्या कहेंगे, पर्यावरण निश्चयवाद कहेंगे, इस विचारधारा को। इसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मानव ने प्रकृति को समझना स्टार्ट कर दिया, प्रकृति के नियमों को समझना स्टार्ट कर दिया। उसको ये पता चल गया कि किस तरह से हमारी जो वायु है, वायु के नियम को समझा, उसने वायुयान बनाया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सूरज का उदय कहाँ से हो रहा है, ये सारी चीजें उसने धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे तकनीकी विकास स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से जो है प्रकृति जो है वो प्रकृति में क्या होने लगा, मानवीकरण होने लगा। तो ये हमारा क्या था कि मानव जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारे प्रकृति से रिलेटेड है, पूरी तरह प्रकृति के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो इसमें हम यही समझेंगे, अभी आगे करेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले देखें तो मानव भूगोल जो है वो मानव केंद्रित विज्ञान है। मानव भूगोल में हम सिर्फ मानव से रिलेटेड या मानव जो केंद्रित विज्ञान है उसी का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम ये अध्ययन करेंगे कि मानव जो है उसकी कौन कौन सी गतिविधियां है, वो किस तरह से हमारी प्रकृति का इस्तेमाल करता है या कौन कौन से रिसोर्सेज को वो यूज कर रहा है। मतलब ये पूर्ण रूप से क्या है, मानव केंद्रित है, मानव का व्यवहार कैसा है। फिर है इसमें नेक्स्ट, अगर हम देखें मानव भूगोल की प्रकृति में, तो ये मानव जो भूगोल है मानव परिस्थिति की है।
मतलब हम इसमें मानव का जो इकोसिस्टम है उसके बारे में, उसकी पारिस्थिति के बारे में, उसके आसपास के वातावरण के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अभी इसमें मानव भूगोल में हम करेंगे कि जो मानव भूगोल के जो तत्व है वो क्या है, पार्थिव एकता से संबंधित है। मानव भूगोल से रिलेटेड जितने भी तत्व है वो किससे संबंधित है, पार्थिव एकता से संबंधित है, और इन चीजों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। अभी मानवीय भूगोल है वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है, मतलब हर क्षेत्र का जो भूगोल है वो कैसा मिलेगा, अलग अलग है। जैसे कि एक पर्वतीय क्षेत्र है, वहां का भौगोलिक स्वरूप अलग है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु सब कुछ अलग मिलेगी। तो उसी तरह से वहां पे मानव जो रहते हैं उनकी जो गतिविधियां है वो अलग होगी, ठीक है। मैदानी भाग में लोगों की गतिविधियां अलग मिलेगी, आपको पठारी क्षेत्रों में अलग मिलेगी। तो इसमें हम वो सारी चीजों का अध्ययन करेंगे कि मानव जो भूगोल है वो किस पे डिपेंड है, क्षेत्रीय भिन्नताओं के ऊपर आधारित है। तो ये हमारा हो गया मानव भूगोल की प्रकृति। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कि मानव भूगोल का क्या क्या विषय क्षेत्र है। अभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इसमें जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन। मतलब हम इसमें मानव भूगोल में हम अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है, वितरण है, वो कैसा है। आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाका होता है, जो रिजिड इलाका होता है, तो वहां पे ऐसी कठोर परिस्थितियों में मानव की जनसंख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। मैदानी भाग है, वहां पे मानव की जनसंख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो जनसंख्या के वितरण के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन। फिर आ जाएगा प्रादेशिक संसाधनों के उपयोग व नियोजन, मतलब किसी प्रदेश में मिलने वाले संसाधन, जो रिसोर्सेज है, कौन से एरिया में कौन से संसाधन पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करना, उनका उपयोग करना और उनको कैसे नियोजित किया जा सकता है, मतलब उनकी प्लानिंग कैसे की जा सकती है। फिर हम करेंगे कि वहां का जो सांस्कृतिक वातावरण है वो कैसा है, किसी एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनका सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे कि उनका कल्चर क्या है, उनका ट्रेडिशन क्या है। वातावरण समायोजन का हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ में हम ये भी अध्ययन करेंगे कि वातावरण समायोजन का कालिक अनुक्रमण, मतलब जो वातावरण समायोजन है उसका क्रम अनुसार, क्रोनोलॉजिकल हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। मतलब कालिक कौन काल के अनुसार उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा आ जाता है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। मतलब मानव भूगोल में हम इन सभी चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं कि ये सारी चीजों के पीछे क्या कारण है, इन सभी चीजों को हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है पारिस्थितिकीय उपागम। कौन कौन से उपागम है, क्षेत्रीय उपागम है, व्यवहार परक उपागम है, कल्याण परक उपागम है और तंत्र उपागम। इन चीजों का हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक इतना ही है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, तो आप अपने कमेंट सेशन में डाल सकते हैं। थैंक यू।